आज का सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये डायरेक्टली आपके ब्रेन के डेली लाइफ एक्सपीरियंस से जुड़ा है। हम समझेंगे कि हम ड्रीम क्यों करते हैं और स्लीप के टाइम ब्रेन के अंदर क्या क्या प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. चलो पहले बिग पिक्चर क्लियर करते हैं। ड्रीमिंग का एक सिंगल रीजन नहीं होता, साइंटिस्ट इसको मल्टीपल जॉब्स का कॉम्बो मानते हैं। तो हम एक ही परफेक्ट आंसर ढूंढने के बजाय मैं आपको मेन थ्योरीज और उनके एविडेंस के साथ कनेक्ट करवाऊंगा ताकि आपको समझ आए ब्रेन क्या अचीव कर रहा होता है। स्लीप को आप 2 मेन फेजेस में सोच सकते हो, नॉन रेम और रेम। ये डिस्टिंक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि विविड मूवी लाइक ड्रीम ज्यादातर रेम स्लीप में आते हैं। इससे हमें क्लू मिलता है कि ड्रीमिंग ब्रेन एक्टिविटी की स्पेसिफिक पैटर्न से लिंक्ड है, रैंडम नहीं। रेम स्लीप में ब्रेन सरप्राइजिंगली एक्टिव हो जाता है, ऑलमोस्ट जैसे आप अवेक हों, पर बॉडी को ब्रेन टेम्पोरेरली पैरालाइज टाइप मोड में रखता है ताकि आप ड्रीम एक्ट आउट न कर दो। ये सेफ्टी फीचर समझना जरूरी है बिकॉज इट शोज ब्रेन एक कंट्रोल्ड सिम्युलेशन चला रहा होता है। अब ड्रीमिंग का पहला स्ट्रॉन्ग आइडिया है मेमोरी कंसोलिडेशन। आप दिन में जो लर्न करते हो, ब्रेन रात को उसको ऑर्गेनाइज और स्ट्रेंथन करता है। ड्रीम्स कभी कभी उसी प्रोसेसिंग का साइड इफेक्ट लगते हैं क्योंकि ब्रेन पीसेस ऑफ एक्सपीरियंस को रीप्ले और रीमिक्स कर रहा होता है। इसमें हिप्पोकैम्पस का रोल की होता है। हिप्पोकैम्पस को आप टेम्परेरी नोटबुक मान लो जो नई मेमोरीज को होल्ड करता है। स्लीप के टाइम स्पेशली सर्टेन स्टेजेस में ब्रेन उन मेमोरीज को कॉर्टेक्स में मोर स्टेबल स्टोरेज के लिए ट्रांसफर और रीप्ले करता रहता है, इसलिए स्लीप के बाद चीजें याद भी बेटर रहती। सेकेंड आइडिया है इमोशनल रेगुलेशन। आपने नोटिस किया होगा पुअर स्लीप के बाद मूड इजीली स्विंग होता है। रेम स्लीप में इमोशन रिलेटेड सर्किट्स एक्टिव रहते हैं और ब्रेन इमोशनल इवेंट्स को सेफर ऑफलाइन मोड में प्रोसेस करता है, जिससे नेक्स्ट डे आप थोड़े कामा बैलेंस्ड फील करते हो। यहाँ अमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। अमिगडाला इमोशन अलार्म सिस्टम जैसा है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स रीजनिंग और कंट्रोल में हेल्प करता है। रेम में अमिगडाला एक्टिव हो सकता है बट लॉजिकल कंट्रोल समटाइम्स डिफरेंट मोड में होता है। इसी वजह से ड्रीम्स इमोशनल और वियर्ड लगते हैं, येट दे माइट बी हेल्पिंग योर ब्रेन रिहर्स फीलिंग्स। थर्ड आइडिया, थ्रेट सिमुलेशन या प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिस। ब्रेन सपनों में सिनेरियोज रन करता है, कभी चेज, कभी कॉन्फ्लिक्ट, कभी ऑकवर्ड सिचुएशंस। ये प्रैक्टिस जैसे काम कर सकता है। अगर ऐसा हो तो मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूंगा? इवन इफ ड्रीम स्टोरी इलॉजिकल हो, ब्रेन स्किल्स रिहर्स कर रहा होता है। अब सेकंड पार्ट है स्लीप के टाइम ब्रेन में क्या होता है। सबसे पहले, स्लीप इज नॉट ब्रेन ऑफ। ब्रेन नेटवर्क्स ऑल्टरनेट करते हैं बिटवीन क्लीन अप, रिपेयर, मेमोरी रीप्ले और एनर्जी बैलेंसिंग। तो स्लीप एक एक्टिव मेंटेनेंस पीरियड है जिसमें ड्रीम्स समटाइम्स विजुअल आउटपुट बन जाते हैं। नॉन रेम डीप स्लीप, स्पेशली N3 को आप ब्रेन का हेवी ड्यूटी मेंटेनेंस टाइम मान सकते हो। यहाँ स्लो सिंक्रोनाइज्ड ब्रेन वेव ज्यादा होती हैं। इस स्टेज में बॉडी रिकवरी, इम्यून सपोर्ट और सर्टेन काइंड्स ऑफ मेमोरी स्ट्रेंथनिंग स्ट्रांग होता है। ड्रीम्स यहाँ भी आ सकते हैं बट यूजुअली लेस विविड। रेम फेज में ब्रेन सेंसरी लाइक एक्टिविटी जनरेट करता है पर एक्चुअल आउटसाइड इनपुट रिड्यूस्ड होता है, इसलिए ब्रेन इंटरनली इमेजेस, साउंड्स, इमोशंस क्रिएट करता है और आपको एक स्टोरी फील होती है। ये एक्सप्लेन करता है व्हाई ड्रीम्स फील रियल, क्योंकि ब्रेन सेम काइंड ऑफ परसेप्शन मशीनरी यूज कर रहा होता है, बस एक्सटर्नल वर्ल्ड से कट ऑफ होके। एक और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है ब्रेन वेस्ट क्लीन अप। आप इसको नाइटली हाउसकीपिंग समझ लो। स्लीप में ब्रेन फ्लूइड्स का फ्लो चेंज होता है जिसे मेटाबॉलिक वेस्ट क्लियर करने में हेल्प मिलती है। इसका ड्रीमिंग से डायरेक्ट 1-to-1 लिंक सिंपल नहीं है बट इट शोज स्लीप ओवरऑल ब्रेन हेल्थ के लिए एसेंशियल है। तो फाइनल टेक अवे, हम ड्रीम इसलिए करते हैं क्योंकि ब्रेन रात को इन्फॉर्मेशन और इमोशंस को प्रोसेस करता है, मेमोरीज ऑर्गेनाइज करता है और डिफरेंट सिचुएशंस का मेंटल रिहर्सल करता है। ड्रीम्स एक विंडो की तरह है जिससे हमें दिखता है कि स्लीप के अंदर ब्रेन कितना एक्टिव और पर्पसफुल होता है।